अस्सलाम वालेकुम। नाउ द नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेट थ्योरी। तो अभी इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो दो सेट्स की सूरत में गिवन हो और हम लोगों ने ये देखना हो कि वो बराबर हैं या नहीं बराबर, इक्वालिटी। तो इसके लिए हम लोगों को जो दो कंसेप्ट मिलते हैं सेट थ्योरी में वो इक्वालिटी और सबसेट के हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी क्या होती है कि टू सेट्स जो हैं, लेट्स सपोज एस और टी, आपके पास दो सेट हैं, वो अगर इक्वल हैं तो हम उन्हें लिखेंगे एस इज इक्वल टू टी। और इफ़ एस एंड टी कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम टेक्निकली लिखें तो हम लिखेंगे फॉर एवरी एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ द सेट एस, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ टी। तो फिर ये जो है वो बराबर होंगे अगर सेम है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या होती है? इसकी एग्जांपल ये है कि लाइक जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे ये सेट गिवन है, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो सेट इक्वल होने का मतलब यहाँ एक्स जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी वजह से देखें दोनों तरफ एक्स जो है ना उसी को लिखा गया कि एक्स ही एलिमेंट है एस का और एक्स ही एलिमेंट है टी का। तो इसका मतलब है टी और एस में सेम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, सेट इक्वलिटी कहलाएगी। नाउ व्हाट अबाउट सबसेट? अ सेट एस इज अ सबसेट ऑफ सेट टी रिटर्न एज एस इज अ सबसेट ऑफ टी। सबसेट को यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इफ एवरी एलिमेंट इन एस इज आल्सो इन टी। ठीक है, फॉर एवरी एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ टी। ठीक है, सेट एस इज अ स्ट्रिक्ट सबसेट ऑफ टी रिटर्न एज एस सबसेट ऑफ टी एंड इफ एस इज subset or equal to t and there exists some element x element of t such that x is not the element of s। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आपको बताया क्या गया, इसके अंदर बताया गया है कि s जो है वो सबसेट है t का। इसका मतलब है s कंटेन कर रहा है एलिमेंट्स किस में से, t में से। अब इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, यहाँ तो s जो है वो t के एलिमेंट्स ले रहा है या फिर s t के बराबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसको देखें 1 और 2, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, यस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि एस इज अ सबसेट ऑफ टी। ठीक है, इसका मतलब है 1 2 3 वाला सेट टी है। ठीक है, और एस जो है वो 1 और 2 है और 1 और 2 इज एलिमेंट ऑफ द 1 2 3। अच्छा, स्ट्रिक्ट सबसेट का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली कंटेन कर रहा है कोई वैल्यू और आपके पास कोई एलिमेंट मेन सेट के अंदर ऐसा है जो इसमें लाई नहीं कर रहा, तो ये आपका एग्जैक्ट जो स्ट्रिक्ट सबसेट है वो उसकी एग्जांपल है। फिर इसी तरह से सबसेट अगर इक्वल भी हो तो हम उसे सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला अगर कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रिक्ट सबसेट नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल भी है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि जो मेन सेट है ना उसका कोई एक एलिमेंट जो है वो आपके सबसेट में मौजूद नहीं है, तो इसलिए फिर ये कंडीशन जो है ना वो होल्ड कर रही है ये वाली। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर एवरी सेट एस नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, तो अगर एस जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है तो एस के अगर हम सबसेट को देखें और हमसे पूछा जाए कि क्या एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होगा एस का, तो हम कहेंगे यस ये होगा। और अब ये वाली कंडीशन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें इसलिए रिवाइज़ करवा रही हूँ दोबारा से, अहम हैं कि एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो आपको बताया जाएगा कि अगर हम यूँ लिखते हैं स्टेटमेंट कि एस सबसेट है टी का, और फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर टी सबसेट है एस का, तो ये दोनों कंडीशंस उस वक्त होल्ड करेंगी जब इफ़ एंड ओनली इफ़ एस इज इक्वल टू टी, वहाँ पे इक्वलिटी लाई करेगी, यानी कि एस के अंदर भी वही एलिमेंट्स होंगे जो टी के अंदर एलिमेंट है, फिर हम ये दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू कह सकते हैं कि दोनों एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों की इक्वालिटी और सबसेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेट ऑपरेशंस का। तो ये तो हमने डिस्कस किया था और ये आप लोगों को समझ भी आ गई थी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पावर सेट, ठीक है, पावर सेट कॉम्बिनेशन होता है किसका, सबसेट्स ऑफ एस का, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
तो ये तमाम चीज़ें, अब इनकी एग्जांपल आप लोग, पावर सेट जो है वो आपका 2 सेट आप लोगों को दिए हुए हैं उन्होंने 1 2 3, लेकिन पावर सेट के अंदर देखें क्या गिवन है, टी गिवन है, तो टी सेट के पावर सेट क्या बनेगा इस वाले सेट का, तो यहाँ पे 0 3 4 3 4 आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप पावर सेट इस तरह से जनरेट करेंगे। एस क्रॉस वी है, तो एस का सेट यहाँ पे 1 2 3 पे है और वी का जो है वो ए बी पे है। तो आप अब एस के हर एलिमेंट को वी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके तो इस तरह से लिख सकते हैं। यूनियन में कॉमन लेंगे आप एस ओ टी का, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लेंगे एस ओ टी के, और इंटरसेक्शन में एस ओ टी का कॉमन एलिमेंट लेंगे, दैट इज 3। और डिफरेंस में आप लोगों ने दोनों सेट्स में जो वैल्यूज आपस में नहीं मैच कर रही तो उनको लिखना है, ठीक है। और अगर हम लोग एस कम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग जो है वो सिंपली इंटीजर का सेट कंसीडर कर लेते हैं अगर हमें ना गिवन हो। तो इससे मुराद ये होती है कि यू में से आप डिफरेंस ले लें किसका, गिवन सेट का, तो आप लोगों के पास इंटरसेक्शन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में ज़्यादातर आप लोगों के पास थ्योरम्स हैं जो आप लोगों ने प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे थ्योरम है आपका, फॉर ऑल सेट्स एस, एस के तमाम जो सेट्स हैं एंड टी, ठीक है, जो एस एंड टी जो हैं आप लोगों के पास सेट्स, उसमें आपने ये प्रूव करना है कि एस इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन टी एंड यू, और यूनियन है एस डिफरेंस टी का। तो वी कैन विजुअलाइज द सेट आइडेंटिटी यूजिंग वेन डायग्राम। अगर आप वेन डायग्राम को बनाना जानते हैं तो तब भी आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मली प्रूव द आइडेंटिटी, अगर आपने इसको प्रूव करना हो कि एस इज इक्वल टू ये है कि इंटरसेक्शन और डिफरेंस का यूनियन जो है वो एस आपको रिटर्न कर देगा। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले एक इक्वेशन डिज़ाइन की और उन्होंने कहा कि एस इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दिस, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है ये सबसेट है किसका, एस का। अच्छा, अब ये पता है कौन सा रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये वो रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है जो अभी हम लोगों ने देखा था और मैंने आपको बताया था ये उस वक्त होल्ड करेगा सबसेट के अंदर जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब दोनों सेट आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस तो एस है, लेकिन टी को उन्होंने एक इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट वो रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे वो इक्वेशन जो है वो आपकी ये बन रही है, ठीक है। तो एस और टी है, एस तो वैसे ही रहेगा लेकिन टी को उन्होंने ये कह दिया। तो अब दोनों साइड्स इक्वल कब होंगी, जब ये दोनों साइड्स एक ही आंसर देंगी। लाइक अगर एस 1 आंसर दे रहा है ना, तो ये वाली पूरी साइड भी 1 आंसर करेगी। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा कि वही ऊपर वाला जो लॉ है वो यूज़ किया, और उन्होंने कहा कि एस जो है वो क्या है, वो सबसेट है किसका, टी का, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि टी भी सबसेट है किसका, एस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स एलिमेंट है हम लोग, अच्छा ये कब होल्ड करता है, जब हमने कहा था कि एस के अंदर भी एक्स पड़ा हुआ है और टी के अंदर भी एक्स पड़ा हुआ है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस और एक्स इज एलिमेंट ऑफ टी, ठीक है। तो अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इफ़ x इज़ एलिमेंट ऑफ t, तो फिर हम ये कहेंगे कि x इज़ एलिमेंट ऑफ s इंटरसेक्शन t। अगर x जो है वो t का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका भी एलिमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी बोला कि x एलिमेंट है s का। और फिर इसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि x एलिमेंट है किसका, s इंटरसेक्शन t यूनियन s डिफरेंस t का भी, ठीक है। और अगर x नहीं इक्वल t का, तो फिर हमारे पास x जो है वो किसके अंदर आएगा, डिफरेंस के अंदर लाई करेगा, और फिर हमारे पास x अगेन इसका जो है कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि इसमें भी ये लाई करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया किसको, 1.1 को, ये जो रिलेशन हमने दिया था कि ये इस तरह से होगा और ये ट्रुथ में होल्ड करेगा। इसी तरह से 1.2 को करने के लिए भी हम लोग एक्स को कंसीडर करेंगे और दोनों साइड को इसी तरह से हम कंसीडर करके कि एक्स एलिमेंट है एस का, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास पहले एस और टी था, फिर हमने क्या किया, इसका यूनियन लिया। यूनियन का मतलब क्या था कि इन दोनों का जो पार्ट मिलता है आपने सिर्फ वो लेना है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंस लिया। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों ने एस डिफरेंस टी लेना है तो इसका मतलब
मतलब है कि एस के आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो टी के अंदर ना लाया करते हों, और अगर आप एस बार लेना चाहते हैं तो फिर आप एस के वो एलिमेंट्स लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस निकलेगा। तो वेन डायग्राम जो है आपके 3 सेट्स की, एस टी और वी की अंडर यूनिवर्सल सेट जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे हम लोगों ने कर दी, और इसमें आप लोगों को पता चला कि x इज एलिमेंट ऑफ एस डिफरेंस t, देन x इज एलिमेंट ऑफ s। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के पास सारा प्रूफ है, इसके अंदर ये आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग किस तरह से जो हैं वो बेसिक जो सेट थ्योरी के लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए कोई भी चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने सिर्फ इसको सिस्टमेटिकली एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है तो आपको ये समझ आ जाएगी। और ये वेन डायग्राम में सिर्फ उसके स्टेप्स को रिप्रेजेंट किया गया है, तो नथिंग मोर। और उसके बाद आपके पास एक और जो है वो प्रूफ ये है कि गिवन अ सेट एस एंड अ नेचुरल नंबर एन इज एलिमेंट ऑफ एन। तो फिर यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि एस एन इज अ सेट ऑफ लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग्स with alphabet s, formally we defined it as the product of n copies of s। ठीक है, यानी कि आपको बताया गया है कि एस ऑफ एन किस तरह से बनता है। एस ऑफ एन जो है इसका मतलब ये होता है कि ये एस का कम्बिनेशन है एन टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं ए को 10 दफ़ा लिखती हूँ, ठीक है, ए, तो फिर मैं उसको लिख दूंगी ए एन। ठीक, और एस स्टार इज द सेट ऑफ finite length strings with alphabet s। फॉर्मली वी डिफाइंड इट विद द यूनियन। ठीक है, एस एन क्या है, सेट ऑफ लेंथ एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये एन जो है लेंथ शो करती है किसकी, इस एलिमेंट की जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, या इसको कॉपीज कह लें किसकी, इसी एलिमेंट की, और ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन एस स्टेरिक जो है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो उसके ऊपर एस नॉट होता है वो आपका वन एलिमेंट को शो करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है ना वो रिप्रेजेंट करवाया जाता है कि किस तरह से आप लोग जो है सेट थ्योरी के अंदर जो रेंज है उन्हें शो करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ जो है ना, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया रिलेशन का। तो रिलेशन जो है वो अभी हम लोग देखते हैं इन डिटेल में। अभी यहाँ तक जो बात आपको समझाई है वो एक तो आपको बताया है कि किस तरह से आप लोग जो गिवन थ्योरम्स होते हैं सेट थ्योरी के ज़रिए उन्हें प्रूव करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कि किस तरह से आप जो हैं जो नेचुरल नंबर के सेट्स में दो तरह से आप जो है अपने एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। एक जो होता है वो लेंथ होती है किसकी, लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग्स की, और एक जो होता है वो सेट ऑफ नाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये सेट थ्योरी के अंदर अगर एस ऑफ एन लिखा जाए तो ये स्ट्रिंग की लेंथ के बारे में आपको बताता है, और ये क्रॉस में होता है और कॉपी होती है सेम चीज़ की। और एस स्टेरिक में क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों के पास एक्सपोनेंट आना शुरू हो जाता है 1 2 3, तो इसको हम एस स्टार लिख देते हैं, यानी कि टोटल लेंथ जितनी भी आएगी। और अगर अगर हम सिंपल एस नॉट की बात करें तो ये इज इक्वल टू 1 होता है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए वाइट बोर्ड पे जाके। तो अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले एस ऑफ एन की बात करते हैं। एस ऑफ एन जो है इसको हम एस ऑफ एन अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हर दफ़ा हमारे पास क्या आएगा, एस आएगा, एस। ठीक है, क्रॉस एस, क्रॉस एस। ठीक है, क्रॉस, और फिर उसके बाद हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता। अच्छा, जब हम लोगों को इस तरह से होता है तो फिर इसको जो है ना सम अप कैसे करते हैं, ये सारे का सारा जो एस होता है ना, ये जो सीक्वेंस चल रहा होता है, इस सारे को हम एक सिंगल एस कंसीडर करेंगे क्योंकि सेम एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। और ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है क्योंकि हम लोग कंफर्म नहीं है इसके बारे में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग एक कोई सिंपल सा एलिमेंट चूज कर लेंगे जिसको हम कह देंगे एन। तो एस ऑफ एन इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ को। उसके बाद अगर हम लोग एस स्टेरिक करते हैं,
ठीक है, जैसे उन्होंने वहाँ पे नोट्स पे शो किया हुआ है। तो एस स्टेरिक से मुराद ये है कि अब आपके पास जो है ना वो स्प्रिंग की कॉपी नहीं चल रही, बल्कि एस के ऊपर इसका एक्सपोनेंट आ रहा है एक्स ज़ीरो, यानी कि इसकी एक किस्म की कह लें कि पोजिशनल वैल्यू शो हो रही है। तो S1, ठीक है, और फिर उसके बाद इसी तरह से S2, और फिर इसी तरह से ये कुछ ज़्यादा ही मुझसे गलत लिखा जा रहा है, तो अब ये मुझसे अच्छा S1, ठीक है, और यहाँ पे S2, और फिर 2 गलत लिखा गया, फिर S3, ठीक, और इस तरह से आप लोगों के पास ये सोन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहाँ तक जाएगा, ये भी एस ऑफ एन तक चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो होता है ना, इसमें हम इसको ये वाली स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये 0 to n चलता है। तो अगर हमें इसको सम अप करना होगा ना, तो फिर हम इसको पता कैसे लिखते हैं, हम लोगों को इसको लिखना होता है कि एस तो बेस तो सेम है हमारे पास, लेकिन अगर हम इसे जमा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एन, ठीक है, पावर को लेट्स सपोज अगर हम एन कहते हैं, तो एन जो है वो कहाँ से मूव करेगी, 0 से कहाँ तक जा रही है नहीं पता, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको हम वैसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे एन। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बता दिया कि एस ऑफ एन इस तरह से है, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपोनेंट के जरिए उसकी पोजिशनल वैल्यू शो होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इसमें एक और चीज़ भी चेंज आती है, वो ये होती है कि अगर एस पार ज़ीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी एलिमेंट की पार अगर ज़ीरो होगी तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 1। होपफुली समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी अगर कुछ नहीं आया तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ लीजिए।